जी मैं वर्सलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूँ। मुल्क के बेशतर हिस्से सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। सैयद अली रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वो तमाम मामला देखे जब सैलाब का जो पहला रेला जनूबी पंजाब में दाखिल हुआ, और इन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। इन्होंने एक ही घर के दर्जनों जनाजे उठते देखे हैं, एक ही ख़ानदान के दर्जनों जनाजे इन्होंने उठते देखे हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितने एकड़ रकबा तबाह हो चुका है, लोगों के पास 5-5, 6-6 दिन खाने को कुछ नहीं है। ये यकीन जानिए, मैंने इस इंटरव्यू से पहले इनसे ये सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं। मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, और रोना भी चाहिए। ये दर्द जो है होना भी चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। और जिस तरह हम इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, हर शख्स को जो है बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी जो है वो किसी भी किस्म की जो है हर चीज़ से जो है वो पाक होकर हर शख्स को इस मामले पर सोचना चाहिए। सैयद अली रज़ा, मुझे ये बताइए, कितना अरसा वहाँ पे गुजारा, क्या रिपोर्टिंग की, और क्या आपने देखा, और हमारे नाज़रीन भी जाना चाहते हैं। थैंक यू अरसलान भाई फॉर हैविंग मी, और इसलिए भी थैंक यू कि आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हो, अपना हक अदा कर रहे हो। 3 दिन वहाँ पे मैंने गुजारे। इससे पहले जब पहला सैलाबी रेला आया तो तब हमने एक एपिसोड किया। इन 3 दिनों में जो लोगों के ऊपर इस पानी ने खून आशाम शामें ढाई हैं भाई, वो नाकाबिल बयान है। जो लोग इस वक्त जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, आप जो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो या जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देख रहे हो, ये उसका अशर भी नहीं है। लोग वहाँ पर भूख से मर रहे हैं। इस पानी ने अगर लोगों को बचाया तो अब भूख वहाँ पर लोगों को मारेगी। वहाँ पर लोग एक जानिब से आप देखें कि मुसलसल वहाँ पर बारिश हो रही है। लोग उस बारिश को कभी लोगों को सामना है जिसने उनकी ज़िंदगी दोभर की हुई है। दूसरी जानिब से वहाँ पर सांप निकल आए हैं, आबी मखलूक उनके ऊपर टूट रही है। और आप देखें कि जो लोग वहाँ पर इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, आप बहुत अरसे के बाद उनकी हालत के ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर काम नहीं किया हुआ होगा, आपने उन तक खाना नहीं पहुँचाया हुआ होगा, आपने उनके लिए वो बेसिक नीड्स नहीं पहुँचाई होंगी जिनकी अब उनको ज़रूरत है। उनका जो इम्तिहान था वो ये था कि पानी ने उनको तबाह कर दिया, सैलाब ने उनके घरों को मुनहदम कर दिया। वहाँ पर सिर्फ डीजी खान डिवीज़न में 16 लाख एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। उस 16 लाख एकड़ रकबे में अब तक लाखों घर तबाह हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर बेघर हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग, आप देखें वहाँ पर जाएं, आपको खुले आसमानों के नीचे बैठे नज़र आएंगे, जो आप आज भी किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। तो अब उनका इम्तिहान ख़त्म हुआ, आपका इम्तिहान शुरू हुआ। आपने रिपोर्ट करना है, साहिब सरवत लोगों ने उनकी मदद करनी है, NGOs ने बर वक्त वहाँ पर पहुँचना है, जो हुकूमती मशीनरी है उसने वहाँ पर जाकर रेस्क्यू करना है, उस इलाके को मुतासरा इलाका करार देकर वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो कि बहुत देर से अब किया जा रहा है। रज़ा, हमने हमेशा सुना, आपने क्योंकि देखा, आपका ताल्लुक़ भी उस इलाके से है, हमने हमेशा सुना कि जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया गया। यह आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली है। ये अभी सैलाब की सूरत हाल वहाँ पे रही है, और सैलाब ने तो तबाहकारियाँ की हैं। इससे पहले वहाँ पे क्या हालात होते होंगे, ये सब कुछ आपने जाना। अली रज़ा, मुझे ये बताइए कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग तो हमने वही देखे जो चंद तस्वीर बनवा रहे हैं, ठीक है, और सियासी लोगों को हमने ज़्यादातर देखा कि वो शोबदेबाजी से बाज नहीं आए। वो अगर गए हैं तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन भरपूर की है, काम बेशक किया ना किया हो, तस्वीरें ज़रूर बनवाई हैं। आपने वहाँ पे क्या देखा, सियासी लोगों को कैसा पाया? सियासी किसी को भी नहीं देखा मैंने। ज़रताज गुल के यहाँ गया हूँ, नहीं मिली मुझे। मैं वहाँ पर इसी मज़ारी साहब के यहाँ गया हूँ, रुझान के मज़ारी साहब हैं, दोस्त मज़ारी, मैंने नहीं देखा इनको। मैंने वहाँ पर तहरीक इंसाफ के तमाम जो रुकने असम्बली वहाँ पर, मैंने किसी को नहीं देखा यार। मैंने वहाँ पर इन लोगों को काम करते हुए नहीं देखा। अगर वहाँ पर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो इलाके वाले हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी है। तोसा में अगर पूरी की पूरी बस्तियाँ मुनहदम हुई हैं, पूरी की पूरी बस्तियाँ तबाह हुई हैं उस सैलाबी रेले में, तो वहाँ पर सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोग पहुँचे। उस्मान बुज़दार को उन्होंने CM बनाया था कि कम अज़ कम तोसा की तो तकदीर बदलेगा, कम अज़ कम वो जो पहला सैलाबी रेला आया उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उस्मान बुज़दार है। जब 2010 में फ्लड आया था तो तब वहाँ पर
उस फ्लड के बाद के जब आफ्टर इफेक्ट्स देखने के बाद ये तय पाया था कि हमने कोसलमान डैम की तामीर के लिए काम करने हैं, फंड जारी करने हैं। वो 2010 फिर 11, 12 उसके बाद जाकर 2021 में जो पहला तखमीना था वो जाके अप्रूव हुआ और उसके बाद फंड नहीं मिले। 2021 में भी अगर सिर्फ कोसलमान डैम के लिए फंड मिल जाते तो ये सिलाब की तबाहकारियाँ ना होती कि वहाँ पर 3-3, 4-4 दिन मुसलसल बारिश बरसती है। उस मुसलसल बरसते हुए पानी ने तो कहीं जाना है। अगर हमारे पास डैम होता तो फिर ये बड़ी सिलाब की तबाहकारियाँ ना होती। वहाँ पर अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ वो लोग काम कर रहे हैं जो हमारी NGOs हैं, वो लोग काम कर रहे हैं जो साहिब सरवत हैं, जो कभी कोई ट्रक लेकर इस्लामाबाद से जा रहे हैं। वहाँ पर सारे लोग एकदम से मैं खड़ा होता था, सारे लोग वहाँ पर वावेला मच जाता था, आजो आजो आजो, कोई लाहौर से साहब आए हैं वो यहाँ पर बिरयानी बांट रहे हैं, आजो कोई खाना देने वाला आया है। और ये वो लोग थे जो प्रोजेक्शन नहीं मांग रहे थे, जो तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे थे। ये वो सियासी लोग नहीं हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गए वहाँ पे जाके तस्वीरें खिंचाई और वापस। टूर देखा था आपने, साहिब सरवत है ये, वहाँ पर 5-5 हज़ार भी किसी को वहाँ मौके पे दे देती ना, 5-5 हज़ार, तो शायद उन लोगों ने कोई 2-4 दिन वहाँ पर कोई भी चीज़ लेके शायद गुजारा कर रहे थे। मैंने कहा भूख के डरे हैं, झप्पियाँ डालना, खवातीन को थपकी लगाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और काम करो, ये मीडिया स्टंट कह लें आप, ये मीडिया स्टंट क्या, ये पब्लिसिटी स्टंट की आप मेराज कहो। वहाँ पर इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम की ज़रूरत है। जिस तरह खिदमत का आपने देखा, अब जो लोग देख रहे हैं, मैंने कहा अब हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। देखने वालों में से जो लोग देख रहे हैं जिसके पास वाफिर मिकदार में एक रोटी है, कपड़ा है, कुछ भी है, जूते हैं, कुछ आपके पास पहने हुए कपड़े हैं, तो खुदारा उन लोगों तक पहुंचाइए। कोई 2-4 आने ज़्यादा हैं परवरदिगार के दिए हुए रिस्क में से, तो उनमें से वो बचाकर उन NGOs को दीजिए जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, ताकि वो वहाँ पर पहुँचाएँ। क्योंकि वो लोग इस वक्त आप ही की तरफ देख रहे हैं, वो लोग तबाह हो गए हैं, उनका कुछ नहीं रहा। अरसलान, मैंने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर देखे, 2-4 ऐसे लोगों को मिला हूँ, ऐसी माँ को मैंने देखा है जो रो रही थी। फाजिलपुर में गया हूँ, मुझे कैमरामैन ने कहा वो अम्मा रो रही है, आपसे बात करना चाहती। मैं गया, मैंने कहा जी माँ जी बताएं। 3 बेटियों की शादी है और सारे का सारा जहेज़ का सामान मेरा पानी ले गया। एक पेटी बची, एक पेटी लोहे की, और एक उसने वो पलंग रखा हुआ था, उसके भी वो कोई 2-4 कोई हिस्से रखे हुए थे। बाकी मैंने कहा अम्मा बस यही है। कहा कि सारी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी सिर्फ वही भेड़ बकरियां होती हैं, या कोई उनके घर में कोई 2-4 जानवर होते हैं जो वो पाल के रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये बड़ा जानवर ये मेरी फ़लाँ बेटी का है, ये फ़लाँ बेटी का, बेच के उनकी शादियाँ करेंगे। जहेज़ वो जहेज़ का सारा सामान, 3 बेटियों का सामान भी गए, सामान भी गया। अरसलान भाई तबाह हो गए, वो लोग मारे गए। मैं वहाँ पर बच्चों को मिलूँ, 8 पैर से बच्चे भूखे थे। सब्र की करबला देखिए कि किसी से शिकवा नहीं कर रहे थे। बच्चे वालिदैन से नहीं कह रहे थे अम्मा मैं भूखी हूँ, अब्बा मैं भूखा हूँ। बच्चों को भी पता है यार हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वहाँ पर मैंने लोगों को ज़ख्मी देखा है, इंजर्ड देखा है, सांप का काटे हुए मैंने बंदे देखे, मच्छरों के काटे हुए मैंने बंदे देखे। वहाँ पर मैंने ऐसे हशरातुल अर्ज़ से काटे हुए बंदे देखे हैं कि किसी के मुंह सूजे हुए हैं, किसी के होंठ सूजे हुए हैं, किसी के हाथ पाँव ज़ख्मी है। वहाँ पर मेडिकल कैंप है ही नहीं है, तो वो 10-10 किलोमीटर दूर है जो रेस्क्यू ने डबल 2 ने लगा के बैठा है, या कोई और वहाँ पर रेस्क्यू के कैंप लगा के बैठे हैं। वहाँ पर हक़ ये बनता है कि इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज हो, खैमा बस्तियाँ आबाद की जाएँ, वहाँ पर दस्तरखान लगाए जाएँ, लोगों को पता हो मैं यहाँ पर जाऊँगी या जाऊँगा, मुझे यहाँ पर 1 प्लेट चावल की मिलेगी, 1 नान मुझे मिल जाएगा। वहाँ पर कोई ऐसे हाइब्रिड टॉयलेट का निज़ाम हो, वहाँ पर वो लोग बहुत गैरतमंद हैं। कोई ऐसे कपड़ों के से मैंने देखा है वहाँ पर दरख्तों के ऊपर से कुछ फटे पुराने कपड़े लगा के 15-20 फैमिलीज़ उसके नीचे जो मस्तूरात हैं वो बैठी हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो पर्दादार है, बनाया हुआ है या कुछ साइड पे चीज़ें। अली रज़ा, आखिर में ये तमाम तर चीज़ें तो आपने देखी, आपने क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस तबाही का अज़ाला होते वक्त तो लगेगा, लेकिन आपने क्या देखा, क्या एनालाइज़ करते हैं कि मुस्तकबिल में कब तक इस चीज़ से वो निकल आएंगे? अब तक जनूबी पंजाब निकला नहीं है कई मामलात से। अरसलान भाई, इसको 6-7 महीने लगेंगे, सिर्फ लोग अपनी वापस उन जगहों पर पहुँचेंगे जो जगह उन्होंने छोड़ी हैं। 6-7 महीने लगेंगे कि लोग वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे अच्छा यहाँ पे मेरा घर था, इस जगह पे मेरे बच्चे खेला करते थे और यहाँ मैं अपनी बकरियाँ बांधता था, ये वो जगह है जहाँ पर मेरी गाय भैंसें होती थी। अरे नहीं ये इस जगह पे मेरा दरवाज़ा था। अरसलान भाई, हम लोग घर में बैठे हैं,
हम घर में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो लोग अपनी जगहों को पहचानने पे 6-7 महीने लगाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पर खुले मैदान बन गए, घर तो रहे ही नहीं। असलाम भाई, जब पानी का रेला आता है तो वो अपने साथ एक बड़ी एक मिट्टी की तह लेकर आता है, वहाँ पर ज़मीन की एक नई तह बनी हुई है अरसलान भाई। और सभी वो लोग सिर्फ अपनी वापस जगहों पर जाने में 6-7 महीने लगा देंगे। अब ये बनता है, हुकूमत का हक ये बनता है, जिस तरह पहले फ्लड आया तो बाहर के कुछ NGOs ने मदद की, जिस तरह हमने देखा कि साउथ पंजाब में तुर्की कॉलोनी बनी हुई है, तुर्क लोगों ने मदद की। इस तरह बाहर के लोगों से, कोई बरादर ममालिक से आप उनसे हेल्प लें, खुद काम करें वहाँ पर उन लोगों के लिए। किसी का अगर कोई घर बचा है ना, जिसकी छत नहीं रही, तो उनके लिए कोई छत का इंतज़ाम करें, दीवार नहीं तो दीवार लगवा के दें, कोई ऐसी उनकी हेल्प करें कि जो उनकी हेल्प उनको फ़ायदा दे, उनकी छत की सूरत में उनको नजर है। किसी को आपको रेडी लगवा के दें, किसी को आप काम करवा के दें, किसी के लिए। अब आप इसके आफ्टर शॉक्स के बाद ज़रूरत यह है हुकूमत कोई ऐसी मनसूबाबंदी करे इनके पास जिसके दोबारा चीज़ें, और उनके पास कुछ रहने के लिए कुछ जगह बने हो जाए और रहने के लिए जगह भी मिल जाए। सैयद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने वो बातें की हैं, इन्होंने वहाँ के सियासियों को एक्सपोज़ किया, और सबसे बड़ी बात, होंगे भी सियासी एक्सपोज होंगे। उस्मान बुज़दार साहब को उस इलाके ने इज़्ज़त बख्शी। उस्मान बुज़दार साहब, उनकी तकदीर तो ना बदल सके, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब की तकदीर बदल दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सियासी टोले हैं, ये पता नहीं कब बेहतर होंगे, लेकिन हम जो हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हमारी जो अलखिदमत फाउंडेशन है, हमारे जो और दोस्त हैं, हमारी जो और इस्लामी जमातें हैं, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन जब वो लोग आगे आते हैं, वो लोग सियासी मनसब लेना चाहते हैं, और वो लोग कुछ सोचते हैं कि अगर वो सियासी तौर पे मजबूत हो जाएं, तो हम उन्हें मैंडेट नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत जल्द होंगी। इसी अच्छे पैगाम के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।